नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने अपना ब्लॉक सिलेक्शन कर लिया है और आपने फाइनल सबमिट का बटन दबा दिया है, तो आपके कितने चांस है कि जो ब्लॉक सेलेक्ट किया है वो आपको उसी में से किसी एक ऑप्शन में आपका हो जाए। तो अगर आपने शहरी ब्लॉक सेलेक्ट किया है, अगर आपने ग्रामीण ब्लॉक सेलेक्ट किया है, तो उसके चांसेस के बारे में बात करेंगे कि कितने चांसेस हैं कि आपको वो ब्लॉक, जो भी आपका चॉइस वाला ब्लॉक है, वो आपको मिल जाए। तो सबसे पहली बात कि अगर आपने शहरी ब्लॉक सेलेक्ट किया है, तो वहाँ पे आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे सबसे पहली बात है कि सीटें कितनी हैं, क्योंकि सीट का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि अगर आप मान के चलो कि वहाँ पे 50 सीट है किसी सब्जेक्ट में, ठीक है, और वहाँ पे 100 या 150 लोगों ने, उसी सब्जेक्ट के लोगों ने अपना फर्स्ट चॉइस जो है, फर्स्ट चॉइस उस ब्लॉक को बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी मार्क्स और रैंकिंग जो है आपको उस ब्लॉक डिसाइड करेगी कि वो ब्लॉक आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि शहरी ब्लॉक जो है ना, वो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन के अंदर आया है, यानी कि फर्स्ट चॉइस सभी की है। तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट चॉइस जिनका भी शहरी ब्लॉक है, उनका अगर मार्क्स और रैंकिंग जो है वो अगर अच्छा है, तो उनको मिलना तय है। क्योंकि जो भी सीट होगी वो होगी कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी जो कैटेगरी है उसमें जो सीट है, और आप आपके जो मार्क्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो चॉइस है वो मिलने वाला है या नहीं है। ग्रामीण जो ब्लॉक है उसमें वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि ग्रामीण ब्लॉक जो है बहुत सारे लोग जो है सेकंड चॉइस और थर्ड चॉइस पे लोगों ने रखा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जब आपका फर्स्ट चॉइस जो है वो वेस्ट चला जाएगा, तो आपका सेकंड और थर्ड चॉइस जो है, तो अब मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि आपने ब्लॉक 1 सेलेक्ट किया, ब्लॉक 2 सेलेक्ट किया और ब्लॉक 3 सेलेक्ट किया। 1 में आपका नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन जो ब्लॉक 2 है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता आपके मार्क्स के बेसिस पे। लेकिन ये ब्लॉक 2 है वो किसी और कैंडिडेट का फर्स्ट चॉइस है, जिसका मार्क्स जो है आप ही के कैटेगरी में, आप ही के सब्जेक्ट में आपका मार्क्स से थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका चॉइस ये वाला ब्लॉक फर्स्ट चॉइस है, तो उसको ये ब्लॉक अलॉट होगा। यानी कि अगर आपका चॉइस सेकंड है और किसी का चॉइस फर्स्ट है, वही सेम ब्लॉक, और उसका मार्क्स आपसे थोड़ा सा कम भी है, उसकी रैंकिंग थोड़ी सी कम भी है, तो उसको वो ब्लॉक अलॉट होगा। ऐसे ही जिन लोगों ने शहरी ब्लॉक सेलेक्ट किया है, उनका अगर फर्स्ट चॉइस शहरी ब्लॉक है, तो वहाँ पे तो मार्क्स बेसिस पे होगा ही, और जो भी रैंकिंग है आपके सब्जेक्ट के अंदर वो तो होगा। अब जैसे जिनका होम डिस्ट्रिक्ट है, वो मान लीजिए कि किसी एक सब्जेक्ट में, किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें, तो अगर वो होम डिस्ट्रिक्ट में है और उन्होंने किसी एक ब्लॉक को अपने फर्स्ट चॉइस में दिया है, ठीक है, तो जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट में उनका नंबर कम होगा, तभी उनको दूसरे डिस्ट्रिक्ट में डाला गया है। जाहिर सी बात है, अगर उनका अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कैटेगरी में, अपने सब्जेक्ट के अंदर अगर अच्छा मार्क्स होता, तो वो शायद उनको अपनी फर्स्ट चॉइस वाला डिस्ट्रिक्ट मिल गया होता, तो वो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे कम होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इस डिस्ट्रिक्ट में एनफ सीट होगा तो कम नंबर पे भी अपना होम डिस्ट्रिक्ट बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। तो यहाँ पे जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आए हैं उनका मार्क्स हो सकता है कि ज़्यादा हो, तो अगर उन्होंने शहरी ब्लॉक प्रीफर किया तो माइट भी उनको मिलने की संभावना ज़्यादा है। तो क्योंकि मार्क्स जो है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग हैं और उनकी रैंकिंग भी अलग अलग है, तो इसलिए जब यहाँ पे अब 3 ब्लॉक का जो ऑप्शन आपने दिया है, ठीक है, तो अगर आपका चॉइस जो भी हो, शहरी हो या ग्रामीण ब्लॉक हो, लेकिन अगर फर्स्ट चॉइस आपको मिलने वाला है, तो वहाँ पे कंपटीशन आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मार्क्स और रैंकिंग की बात होगी और कैटेगरी की बात होगी। लेकिन जैसे ही सेकंड ब्लॉक आएगा, वहाँ पे आपको फिर आपका मार्क्स सेकेंडरी पे चला जाएगा, क्योंकि वो ब्लॉक जो है वो किसी का फर्स्ट चॉइस हो सकता है। तो आपके मार्क्स कम होने के बावजूद भी, आपसे मार्क्स कम होने के बावजूद भी फर्स्ट चॉइस जिसका होगा उसको वो ब्लॉक मिलेगा। तो अब बात करते हैं ओवरऑल कि क्या शहरी ब्लॉक सेफ चॉइस है या ग्रामीण ब्लॉक सेफ चॉइस है। तो सीधी सी बात है कि अगर मार्क्स और रैंकिंग आपका बढ़िया है, तो आप
नो डाउट शहरी ब्लॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी ब्लॉक मार्केट एरिया में है या जिनके ज़्यादा पार्ट आप शहर में पढ़ते हैं वो ब्लॉक आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए सेफ ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका मार्क्स थोड़ा सा कम है आप और जनरल में भी हैं, तो आप अपना फर्स्ट चॉइस ग्रामीण ब्लॉक रख सकते हैं, जो भी थोड़ा सा शहर से सटा हुआ है वो ब्लॉक। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप किसी कैटेगरी के अंदर नहीं आते तो कंपटीशन तो बढ़ता ही बढ़ता है। तो आपका फर्स्ट चॉइस चला गया, सेकंड चॉइस भी चला गया, थर्ड चॉइस भी चला गया, उसके बाद से आप रैंडमली आप किसी ब्लॉक में आपको डाल दिया जाएगा। तो ऐसा आप तो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। तो इसलिए आपको बस ये सारी चीज़ें थोड़े अपना कैलकुलेशन करना है कि आपके पास ऑप्शन क्या बचता है, कि आप जो भी ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं आपके ट्रांसपोर्ट के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से वो बेस्ट सूटेबल होना चाहिए। और फिर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप शहरी ही ब्लॉक दो। अगर आप दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपका मार्क्स अच्छा है तो आप नो डाउट शहरी ब्लॉक के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मार्क्स कम है तो आप ये सोच के कि मुझे शहर में ही रहना है, तब तो मिलना आपका मुश्किल है। चॉइस जो है वो आपका पहला चॉइस अगर वेस्ट चला जाएगा तो सेकंड और थर्ड में और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिनका फर्स्ट चॉइस होगा उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है किसी भी ब्लॉक को लेके। तो आप अपना फर्स्ट चॉइस जो है हमेशा सोच समझ कर सेलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे शहर ही देना है तो आप शहर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि सारे जो स्कूल हैं शहरी ब्लॉक के वो सारे शहर में ही रहते हैं, उनका भी कुछ क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में रहता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और सबसे पहली बात कि जिनका भी रिज़ल्ट कैटेगरी में हुआ है उनके लिए थोड़ा बेनिफिट है कि उनकी कैटेगरी में जो सीट होगा उसमें वो रैंकिंग के हिसाब से फिट आ जाएंगे। तो जो अगर वो फिट आ जाएंगे तो उनको जो भी वो चॉइस देंगे उनको वो मिल जाएगा। जैसे कि महिलाओं के लिए रिजर्वेशन है तो महिलाओं के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, जहाँ पे वो देते हैं उनका सिलेक्शन ऑलमोस्ट मान के चलिए कि हो जाएगा, वो किसी भी कैटेगरी के हों, इवन कि जनरल में भी हो तो वहाँ पे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उनका फर्स्ट चॉइस जो भी होगा वहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है डेफिनेट कि हाँ बिल्कुल उन्होंने दिए है तो हो ही जाएगा, लेकिन चांसेस हैं कि वहाँ पे जहाँ पे वो लोग दें वहाँ पे हो जाए, क्योंकि हर ब्लॉक में एनफ सीट है महिलाओं के लिए। लेकिन जाहिर सी बात है कि और जो कैटेगरी है उनमें हो सकता है कि संख्या ज़्यादा हो, लोगों ने ज़्यादा चॉइस डाल दी हो किसी एक ब्लॉक में, स्पेसिफिक ब्लॉक में। तो उस वजह से जैसे ही सीट से ज़्यादा लोग होंगे तो फिर आपकी रैंकिंग आपको बचाएगी वहाँ पे। तो इसलिए सेफ चॉइस ये है कि अगर आप शहरी ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप अपने मार्क्स को देखिए कि आपका मार्क्स कितना है, आप सस्टेन करेंगे या नहीं। और अगर आप ग्रामीण ब्लॉक सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपना थोड़ा सा कैटेगरी कैटेगरी ज़रूर देखें कि हाँ ग्रामीण ब्लॉक है। तो ऐसा नहीं है कि ग्रामीण ब्लॉक ज़्यादा लोग नहीं सेलेक्ट करते, ग्रामीण ब्लॉक लोग सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच के भी चलते हैं कि शहरी ब्लॉक तो मिलने वाला है नहीं तो चलो ग्रामीण ब्लॉक ही सेलेक्ट करते हैं। तो ग्रामीण ब्लॉक की संख्या ज़्यादा है और सीटें भी ज़्यादा हैं, तो अमूमन आप मान के चलो कि यहाँ पे मान लो कि 70% आपके चांस हैं कि आपको फर्स्ट चॉइस मिलना ही मिलना है, और यहाँ पे आपका चांस जो है 30% से भी कम हो जाता है शहरी ब्लॉक में, क्योंकि एक तो सीटें कम होती हैं और वो भी सीटें जो हैं वो ज़्यादा रिज़र्व कैटेगरी के अंदर आती हैं, जिसकी वजह से जो भी कैटेगरी वाले हैं उन्हीं उन्हीं सीट में वो सारा ऑक्यूपाई हो जाता है, जिसकी वजह से शहर में जो है नई पोस्टिंग बहुत कम हो पाती है, क्योंकि पहले से भी लोग वहाँ पे हैं और शहर में जो लोग हैं वो छोड़ के जाते भी नहीं हैं, अपना ट्रांसफ़र भी नहीं लेते इधर उधर। तो जिसकी वजह से वहाँ पे सीटें बहुत खाली रहती हैं, क्योंकि जो जो भी पुराने टीचर हैं उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र होता था, तो जिसकी वजह से जैसे ही शहर में कोई सीटें खाली हुई तो लोग अगर गांव में हैं तो वो ट्रांसफ़र करके शहर में चले जाते थे, फिर वो अपना कभी ट्रांसफ़र करवाते नहीं थे, जिसकी वजह से शहर में सीटें बहुत कम हैं। लेकिन जिनका मार्क्स अच्छा है और जिनकी सब्जेक्ट में और जिनकी कैटेगरी में वो जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो नो डाउट शहरी ब्लॉक के लिए जा सकते हैं और डेफिनेटली उनको शहरी ब्लॉक मिल जाएगा। लेकिन जिनका थोड़ा सा मार्क्स कम है और उनके सब्जेक्ट में उनकी रैंकिंग भी कम है तो वो ग्रामीण ब्लॉक के लिए जाएं और सेफ जाएं, क्योंकि अगर आपका 3 चॉइस से बाहर जाते हैं आप तो फिर आपको परेशानी होगी। जो मौका आपको अच्छा मौका मिला है, जैसे कि TRE 1 TRE 2 वालों को
उतना अच्छा मौका नहीं मिला था कि उनको रेंडमली किसी भी ब्लॉक में भेज दिया गया। आपको अच्छा मौका मिला है कि आपको 3 चॉइस देना है। तो आप ऐसा ब्लॉक सेलेक्ट करें कि आप जो चुनें उसी में आप जाएँ, और आपकी इच्छा से जब आप जाइएगा तो आपका ज़्यादा मन लगेगा वहाँ पे पढ़ाने में। और अगर रेंडमली आपको कहीं और भेज दिया जाए तो शायद आप उतना अच्छे से कंट्रीब्यूट ना कर पाएँ, आपका मन इधर-उधर हो जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा-सा धैर्य रखें और सोच समझकर ब्लॉक सेलेक्ट किया करें। तो आप ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि शहरी ब्लॉक और ग्रामीण ब्लॉक के को जो भी चॉइस है, कितने चांसेस बनते हैं और किन किन बातों पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है, कि कितने चांसेस हैं मिलने के और नहीं मिलने के। तो ओवरऑल जानकारी यही है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।